कभी कभी क्रिकेट की सबसे बड़ी स्टोरी ग्राउंड के बाहर लिखी जाती है। और आज इंडियन क्रिकेट में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है बॉस। एक रिपोर्ट आती है और पूरा क्रिकेट वर्ल्ड एक ही सवाल पूछ रहा है कि क्या गौतम गंभीर का स्टाइल हर प्लेयर के लिए सुटेबल है। क्या गौतम गंभीर का स्टाइल हर प्लेयर को पसंद आ रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब अच्छे होंगे क्योंकि मेरे वीडियोस देखने के बाद आपको सिर्फ पढ़ने का मन तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो शुरू करते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। लास्ट तक जरूर देखना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। और ये वीडियो ना इंटरेस्टिंग इसलिए है बिकॉज ये उस बंदे के ऊपर है जिसको हम लोग पसंद करते ही नहीं है, स्टार्टिंग से पसंद नहीं करते। स्टोरी शुरू करने से पहले एक चीज समझ लेते हैं कि किसी भी सीनियर प्लेयर ने आज तक ये कंप्लेन या ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं करी है कि उन्हें कोच गौतम गंभीर से कोई प्रॉब्लम है। ये बात आप ध्यान रखना, आपको स्टोरी बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आएगी। ना विराट कोहली, ना रोहित शर्मा, ना जडेजा, ना बुमराह, ना हार्दिक, किसी ने भी अभी तक ऑफिशियली आकर नहीं बोला है कि हमें गौतम गंभीर का स्टाइल पसंद नहीं है बस। तो एक बात समझ में नहीं आई है कि फिर सिचुएशन है क्या, फिर ये स्पेकुलेशन, फिर ये र्यूमर्स आ कहां से रही। एक एनोनिमस रिपोर्ट आती है और उसमें बताया जाता है कि गौतम गंभीर, हमारे कोच साहब का स्टाइल कुछ सीनियर प्लेयर्स को पसंद नहीं आ रहा है ड्रेसिंग रूम में। कुछ सीनियर प्लेयर्स उनके तौर तरीके से कंफर्टेबल नहीं है और रीजन कुछ भी हो सकता है। उनका अनकॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड, उनका स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच, उनका हार्शनेस, बहुत सारी चीजें जो गौतम गंभीर को एक अच्छा खासा विलन बना सकती है। बट इस टाइम पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या ये रिपोर्ट ऑफिशियल, जो कि बहुत हद तक नहीं। और यहीं से ना असली स्टोरी शुरू होती है। चाहे गौतम गंभीर को आप एज अ प्लेयर देखो, एज अ कोच देखो, एज अ मेंटोर देखो, वो हमेशा से इसी तरीके से रहे हैं। कम हंसना, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना। तो क्यों इंडियन टीम में आज ये बातें चल रही है या इंडियन फैंस में ये बातें चल रही है, कल्चर में ये बातें चल रही है कि गौतम गंभीर का स्टाइल सडनली ऑल ऑफ सडन प्लेयर्स को पसंद नहीं आ रहा है बिकॉज रिजल्ट्स ऑब्वियसली गौतम गंभीर के फेवर में नहीं गए हैं बॉस। और यहाँ ना सारे ओपिनियंस दो हिस्सों में बटे हुए हैं। एक तरफ लोग बोल रहे हैं कि इंडिया को यही इंटेंसिव अप्रोच चाहिए, इंडिया को यही स्ट्रिक्ट अप्रोच चाहिए रिजल्ट्स के लिए, जो कि ऑब्वियसली हमारे फेवर में नहीं गए हैं पिछले 1.5 साल में। एंड एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि सिर्फ स्ट्रेटेजीज काम नहीं आती, सिर्फ स्ट्रेटेजीज के दम पर आप मैचेस नहीं जीत सकते, आपको ड्रेसिंग रूम के रिलेशंस को भी मेंटेन करना पड़ेगा, जो कि रवि शास्त्री, राहुल द्रविड़ ने बहुत अच्छी तरीके से किया है। तो आखिर में सच है क्या? बिकॉज एक इनोनिमस रिपोर्ट को तो हम सच्चाई नहीं मान सकते, ना किसी प्लेयर ने या सीनियर प्लेयर्स ने आकर कंप्लेन करी है किसी चीज के बारे में या ऑफिशियली अनाउंस किया है। सो हम इसे अभी तक फैक्ट्स तो नहीं मान सकते, ये सिर्फ र्यूमर्स है। लेकिन अब एक चीज समझ में आती है कि अब प्रेशर बहुत ज्यादा ऊपर जा चुका है, प्लेयर्स पर नहीं, कोच गौतम गंभीर पर। बिकॉज टेस्ट के रिजल्ट उनके फेवर में नहीं गए हैं, ओडीआई के उनके फेवर में नहीं गए हैं, T20 में हम 2 सीरीज बहुत बुरी तरीके से हारे हैं बॉस। अब गौतम गंभीर के सिलेक्शंस पर सवाल उठने लगे हैं। गौतम गंभीर के हर डिसीजन अब माइक्रोस्कोप के नीचे आ चुके हैं। अरे डरो मत यार, कोई बैक्टीरिया टेस्ट नहीं हो रहा है। माइक्रोस्कोप के नीचे आना मतलब बहुत बारीकी से डिसीजंस को मॉनिटर करना, और वो करेगा पीसीसीआई। एंड जब रिजल्ट्स आपके फेवर में या एक्सपेक्टेड लेवल के नहीं आते हैं तो आपके ऊपर सवाल उठने लगता है, ड्रेसिंग रूम में सवाल उठने लगते हैं, ड्रेसिंग रूम के रिलेशंस पर सवाल उठने लगते हैं, प्लेयर्स और सीनियर्स और हेड कोच के कॉम्बिनेशन पर सवाल उठने लगता है। एंड पता है इस टाइम पर इंडिया को एक अच्छा कोच नहीं चाहिए, इंडिया को एक अच्छा लीडर चाहिए। लीडर वैसा जो सीनियर प्लेयर्स की रिस्पेक्ट कर सके, उनकी लेगेसी को आगे बढ़ा सके, जो यंग प्लेयर्स को टाइम टू टाइम मौका दे सके, उन्हें भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज या उन्हें अपॉर्चुनिटीज दे सके एटलीस्ट। अननेसेसरी किसी को फिट नहीं करे टीम में, जो परफॉर्म करके आया है, जिनके स्टैट्स बोल रहे हैं उनको टीम में लेके आए, ना कि अपनी पॉलिटिक्स चलाएं। इस टाइप के लीडर की जरूरत है इस टाइम पर टीम इंडिया को। एंड कोच गौतम गंभीर डेफिनेटली उस रोल में फिट नहीं बैठते हैं बॉस। उनकी स्ट्रेटेजीज, उनके रिलेशन, सब कुछ उनके एक्सपेक्टेड लेवल्स के अगेंस्ट है। एंड इसीलिए गौतम गंभीर को इतना हेट किया गया है एज अ कोच। आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट हेटेड कोच ऑफ इंडियन क्रिकेट। अगर आपको भी ये लगता है ना तो एक बार कमेंट सेक्शन में आके जरूर बता देना। एंड जिस सुपरस्टार कल्चर को वो खत्म करने की बात करते हैं ना, उन्हीं सुपरस्टार्स को आपको अब लाना पड़ रहा है फिर से टेस्ट टीम में, ओडीआई के लिए। बिकॉज आपको वो अब आपकी भूख बढ़ गई है टाइटल्स के लिए, ट्रॉफी के लिए। जीते नहीं हो ना, आपके एक्सपेरिमेंट्स काम नहीं किया है ना, तो अब आपको बैक टू सीनियर्स जाना पड़ा है अब। एंड यही चीज अगर हम पहले करते, यही चीज अगर हम पहले सीनियर प्लेयर्स को बैक करके रखते, तो आज हम इतनी सीरीजेस लॉस या इतने पिछला WTC, उसके बाद इतनी टेस्ट सीरीजेस हम घर पर भी नहीं हारते। बिकॉज सीनियर प्लेयर्स की वैल्यू करना आनी चाहिए, एंड वो गौतम गंभीर बिल्कुल नहीं करते हैं। उन्हें बिल्कुल नहीं आता है कैसे सीनियर प्लेयर्स की वैल्यू करनी है, कैसे उनकी लेगेसी की वैल्यू करनी है। अब यहाँ पर ना गौतम गंभीर के लिए और हम फैंस के लिए बहुत बड़ा टेस्ट है। गौतम गंभीर के लिए टेस्ट क्या है? क्या वो सीनियर प्लेयर्स को, क्या उनके सुपरस्टार कल्चर को वो मेंटेन करके चल सकते हैं या नहीं? एंड हम फैंस के लिए क्या सबसे बड़ा चैलेंज है कि गौतम गंभीर को हम किस लेवल तक हेट कर सकते हैं या किस लेवल तक प्रेज कर सकते हैं। प्रेज मैं तो बिल्कुल भी नहीं करने वाला, मैं तो उनको हेट ही करता हूँ। बिकॉज जिसने रोहित शर्मा, विराट कोहली, बड़े सीनियर प्लेयर्स की वैल्यू नहीं करी ना, वैल्यू को नहीं समझा, उनकी लेगेसी को नहीं समझा, तो आई डोंट थिंक कि वो कोच भी माना जाएगा। ये मेरा ओपिनियन है, आपका क्या सोचना है? लेट मी नो इन द कमेंट्स। मैं मिलूंगा आपसे अगली स्टोरी के साथ, तब तक के लिए क्रिकेट देखते रहो, सिर्फ स्कोर कार्ड्स नहीं। And do follow, do subscribe on YouTube, share, comment, whatever you can do, just do it. Follow on Instagram. Bye bye.